हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। सभी वैष्णवियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब प्रार्थना कीजिए कि मेरा जो गला है वो साथ दे और मैं सही भाव से आप सबकी सेवा कर सकूं। मेरे कंठ से उतनी ही आवाज़ निकले जितना हमारे गुरु ने और हमारे हम सबके भक्ति के आचार्य श्रील प्रभुपाद ने जितना दिया है हमें उतना ही निकले, उसके अलावा कुछ भी निरर्थक ना निकले। हरे कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वर श्री परमानंद माधव। तो अभी हम करेंगे श्लोक संख्या 8 और उसका अध्याय 8 और श्लोक संख्या 9 भगवत प्राप्ति। हम शुरू करते हैं। कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयां समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। यस कृष्णा माता जी, आप शब्दार्थ कीजिए। सादर प्रणाम। सॉरी माता जी, एक बार श्लोक फिर से पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, आधा मिनट। ठीक है। अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 भगवत प्राप्ति। कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयान् समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कृष्णा माता जी, शब्दार्थ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। कविं सर्वं पुराणं प्राचीनतम पुरातन अनुशासिताराम नियंता अणु की तुलना में अणियांशम लघुतर अनुस्मरेत सदैव सोचता है। यह जो सर्वस्य हर वस्तु का धातारम पालक अचिंत्य अकल्पनीय रूपम जिसका स्वरूप आदित्य वर्णम सूत्र के समान प्रकाशमान तमसह अंधकार से परस्तात दिव्य परे। हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। कैसे करना है? कृष्ण 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 करने से नहीं होगा। हम तो वो भी नहीं कर रहे फिलहाल, लेकिन वैसे ही करने से नहीं होगा। वो कौन है ये जानते हुए। तो कैसे ध्यान करना है? परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, वो हर जगह है ना। चलो इसका डिटेल तो हम तात्पर्य में पढ़ लेंगे, एक बार इसे हम और दोहरा लेते हैं। सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। सीधे शब्दों में जैसा मैं पहले हमेशा बताती हूँ, सोच लो सब कुछ वही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, फिर कोई उलझन ही नहीं रहेगी। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। जो कुछ भी पृथ्वी में कहीं भी उपस्थित है, गुण अवगुण, बड़ा छोटा बृहत लघुतर, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब के सुप्रीम कंट्रोलर स्वयं भगवान है और सब कुछ भगवान के पास ही है। अगर और किसी के पास देखते हैं तो वो उनके द्वारा प्रदत्त है। जैसे हनुमान जी के पास लघुतर से भी लघुतर है ना, छोटे से भी छोटा वो बन सकते हैं। बुद्धिमान हनुमान जी भी है। तो जो कुछ भी उनके पास थोड़ा बहुत है बलशाली, वो सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है। और कोई किसी को देता क्या है?
जो उसके पास असीम मात्रा में है थोड़ा सा बूंद गिरा दिया। और भगवान के पास ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि अच्छा भगवान के पास ना 10 करोड़ रुपए हैं तो उन्होंने हनुमान जी को 1 रुपए दे दिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, भगवान के पास काउंटलेस है। कितना भी खर्च करो, कितना भी दो, वो कभी भी उसमें से घटेगा नहीं, कभी अभाव नहीं हो सकता। अब तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। मतलब हमें परमेश्वर का जो चिंतन करना है, किस विधि से करना है, उसका वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। ये क्लियर इसलिए यहाँ पर किया गया है क्योंकि बहुत सारे जनसमूह भगवान को इसी रूप में देख रहे हैं, निराकार या शून्य। तो उसी का यहाँ खंडन करते हुए कहा गया है कि भगवान निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है ना। कुछ भी नहीं, निराकार या शून्य चिंतन ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कुछ तो चाहिए ना चिंतन करने के लिए, चाहे पूरे एक शून्य आकाश में एक बिंदु ही सही, एक छोटा सा तारा सही, एक पूरी सफेद दीवार पे एक काला धब्बा ही सही, कुछ तो चाहिए। और कह रहे भगवान है ही नहीं, निराकार है और शून्य है, ऐसा संभव नहीं है। और इसका चिंतन भी नहीं हो सकता, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है। कृष्ण का चिंतन कैसे कह रहे हैं, बहुत ही आसान है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। तथ्य के साथ यहाँ उसका वर्णन किया गया है कि भगवान का चिंतन हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। इसको भी हमने पहले क्लियर किया हुआ है। आप कहेंगे पुरुष तो फिर पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, मान लेते हैं कि 50-50 स्त्री पुरुष, फिर भगवान पुरुष है तो क्या खास है। नहीं, पुरुष मात्र वही हैं, हम उन्हें इसलिए परम पुरुष कहते हैं। अब ये कैसे पता चले, हमने मीराबाई की कथा सुनी है ना। जब मीराबाई किसी भक्त से मिलने गई थी, हमारे आई थिंक रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी से, जब वो उनसे मिलने गई थी तो क्या बोला था कि हम मिलना चाहते हैं, तो वो मिलने नहीं आए बाहर कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो क्या कहा था मीरा ने, हंस पड़ी और कहा मुझे आज पता चला कि अच्छा परम पुरुष के अलावा भी कोई और पुरुष है इस संसार में। और इतना सुनने मात्र से वो इनके चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांग ली और कहा, उनको गुरु बना लिया, क्योंकि इस दृष्टि से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि जितने भी यहाँ पर पुरुष हैं, जैसे ड्रामा में बनते हैं ना, कोई स्त्री बन जाता है, कोई पुरुष बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ, वो सब यही है, असलियत नहीं है। पुरुष यानी भोक्ता। और इसी बात को समझने हुए हम जो यहाँ पर हमें जीवन में पुरुष मिले हैं, उसे भी हम भोक्ता की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि चाहे प्ले ही सही है तो पुरुष, तो भोक्ता वही है। हम भोग ना करने बैठ जाएं, क्योंकि हम कौन से रोल में है, स्त्री की, तो हम भोग नहीं करना, हमें सेवा देना है। और आसान भी है, जो कार्य हमें फाइनली करना है वही कार्य तो अभी भी करना है। पुरुषों के लिए मुश्किल है, फाइनली उनको सर्व करना है, लेकिन यहाँ पर उनको भोक्ता के रूप में भेजा गया है, तो उनके लिए मुश्किल है, पर हमारे लिए आसान है। सेम कार्य करते चलो, आगे भी यही करते चलो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान पुरुष है, हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा मनुष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान क्या है, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ के ज्ञाता।
तो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं। प्राचीनतम मतलब जिससे प्राचीन कुछ हो नहीं सकता। ये भी कितना मुश्किल है समझना। यानी कि वो इतने बूढ़े हैं कि उनसे बूढ़ा कोई नहीं है। और अभी तो आपने कहा कि भगवान कितने वर्ष के हैं, कौन बताएगा? भगवान की आयु कितनी लगती है हमेशा? हरे कृष्ण माता जी शायद 15 वर्ष 9 महीने 11 दिन। सही है, ये सही है, किसी को खंडन तो नहीं करना। ठीक है, तो अभी तो आपने बताया कि ये 15 वर्ष के भगवान हैं और यहाँ आप कह रहे हैं प्राचीनतम है। तो अपने आप में ही भगवान को समझ पाना ना, इतना जब हम बुद्धि से समझते हैं ना तो भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। वो हृदय से ही समझ में आते हैं भगवान, क्योंकि वो आयु अच्छी मानी जाती है तो भगवान उससे ऊपर कभी बढ़ते नहीं, लेकिन है तो वो प्राचीनतम। वे प्राचीनतम पुरुष है क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। ये नहीं लिखा कि वे ब्रह्मांड के नियंता हैं, क्योंकि नियंता तो बहुत सारे भगवान ने दिए हुए हैं। तुम कंट्रोल करो, तुम ये देखो, तुम वो देखो, लेकिन नियंता के भी नियंता, परम नियंता तो वो स्वयं है। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। पालक यानी हमारे पालनहार, शिक्षक यानी जो ज्ञान देने वाला। तो हमने तो पढ़ा था ज्ञान यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बने हैं ज्ञान से, फिर यहाँ कह रहे भगवान है। पालन यानी विष्णु, फिर यहाँ कह रहे भगवान है। समझ ही नहीं आता, कंफ्यूजन। तो यहाँ पर यही बात है कि चाहे शिक्षक है, पालक है, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, सब कुछ कृष्ण ने ही उसको आगे ट्रांसफर किया है। कृष्ण की इच्छा से वो सब ये सारे कार्यभार संभाल रहे हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, तभी तो देखे नहीं जाते। सब साइंटिस्ट ने पूरा जोड़ लगा लिया, जुगत लगा लिया कि चलो भगवान न सही, आत्मा तो शरीर के अंदर है, हम आत्मा के तो दर्शन कर ही लेंगे। हम सब ने देखा है, साइंटिस्ट कितना कुछ तिकड़म लगा के बैठे हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है। ये सबको याद होगा। बाल के अग्रभाग के मतलब अग्रभाग को काटो, पहले तो काटा ही नहीं जाए, कितना साइज काटे कि वो चौकोर में बने, जितना बाल की लंबाई हो उतनी छोटी हो, उसको 10,000 बार काट दो। 2 बार तो काट नहीं पाएंगे हम, 10,000 बार उसको आपस में विभाजित करो, फिर जो एक पार्ट आएगा वो है बाल हमारे आत्मा का साइज। किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। वो जो अणु है उसके हृदय में भगवान प्रविष्ट रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं, इनका चिंतन नहीं किया जा सकता, हमारी सोच के परे है। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं। इतने लघु, इतने छोटे से हैं, फिर भी वो है क्या, सर्वव्यापी, हर जगह है। अरे भाई, जिसका साइज मान लो बहुत बड़ा है तो वो हर जगह, हर कोई उसको रीच कर लेता है। यहाँ कह रहे लघुतम से भी लघुतर, फिर वो सर्वव्यापी। फिर वही बात कि जब आपको लगे कि उफ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझिए थोड़ा थोड़ा हम भगवान को समझने लगे। तो इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं, है ना। हल्का हो तो समझ में भी आए कि भाई पानी के ऊपर बुलबुले तैर रहे हैं, एक कागज की नाव, एक नाव ऐसे सिस्टम से बनी है कि पानी के ऊपर तैर रही है। ये ब्रह्मांड के अंदर, ये पूरे आकाश में ब्रह्मांड कैसे तैर रहा है इतना भारी भारी।
समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। और साइंटिस्ट इसमें से एक आधी चीज कुछ पता लगा लेते हैं जिसके ऊपर वो मिलियंस ऑफ मिलियंस, है ना, बिलियन कहेंगे, उतना खर्चा करते हैं और पता लगा के फिर कहते हैं, अवार्ड हासिल करते हैं, मैं तो हूँ द ग्रेट साइंटिस्ट, ये वो। और ये सब चीज ऑलरेडी है। हम अभी एरोप्लेन जब बना रहा तो हमने सोचा वाह, है ना, अब पानी ऐसे उड़ के जाएगी। और हम सुनते हैं जब विमानों की कथा, तो पहले से विमान थे, सबके पास विमान है। देवी देवता के पास, भगवान का तो छोड़ दो, देवी देवता को दे रखे हैं भगवान ने, तो अपने मैनेजर्स को भी दे रखे हैं विमान। वो भी कैसे विमान? साइज के हिसाब से, मन के हिसाब से आपको कितना साइज बनाना है देख लो। सिंगल जाना है तो पोर्टेबल कर लो, और नहीं तो जब बृहद होगा तो उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी बढ़ाते जाओ। और ये विमान किसको दे रहे हैं भगवान? अपने स्टाफ को। भगवान अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए है। तो ये फिर वही बात आ गई कि अचिंत्य, ये हर जगह लगाना जरूरी है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन सारी चीजों को धारण किए हुए है। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि हमारे चिंतन हम कर ही नहीं सकते ना, हमारी बुद्धि ही नहीं है समझने की। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है ना। हमारी कल्पना क्या हो सकती है? कुछ नहीं, समझ ही में नहीं आएगा। जब मैंने पहले भी जैसे बताया कि जब अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, मेरे भी बच्चे करते थे कि जब वो छोटे थे और वो अपने हिसाब से कुछ और करते थे जहां मैं कहीं नहीं होती थी, फिर जब मैं आके और बताती ऐसा, तो उनको ये विश्वास हो गया था कि मम्मा के ना पीछे भी आई है, मम्मा लोगों के पीछे भी आई होती है। वो दोनों ये 100% मानते थे, क्योंकि वो तो सोचते थे हमने तो छुप के किया, मम्मा तो थी नहीं, उनको कैसे पता चला। जबकि हम कौन है, कितनी बुद्धि है हमारे पास, बहुत ही सीमित, बहुत ही थोड़ी, लेकिन हम अपने छोटे बच्चों के हिसाब से उनकी बुद्धि को समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान है, हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही हम भी कुछ उल जलूल बुद्धि लगाएंगे कि भगवान के ऐसे है वैसे है, कुछ उल जलूल बुद्धि लगाएंगे। तो वो बुद्धि लगाने से अच्छा है समझ ले भगवान अचिंत्य है। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम चिंतन कर पाए, और कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम 10 नामा अपराध में भी पढ़ते हैं ना कि भगवान के समकक्ष भी किसी को समझना अपराध है। बराबरी, ऊंची चीज तो छोड़ दो, बराबर आसपास भी किसी को समझना भी अपराध है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है कि भगवान अचिंत्य? इस बात का खंडन ही कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। इसका उदाहरण कैसे दिया गया? जैसे कमल के पत्ते होते हैं ना, कमल के पत्ते या अरबी के जो पत्ते होते हैं, हम सबने अगर देखे हो, उस पर आप पानी डालो, पानी उस पर रहेगा लेकिन गीला नहीं होगा पत्ता। पानी को ऐसे कर दो, गिर गया पूरा पत्ता, सूखा का सूखा। तो वैसे ही यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान सब कुछ में व्याप्त हैं, किंतु इन सब से परे भी हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। क्या कह रहे हैं? हम ये जो भौतिक जगत है इसी को ठीक से नहीं समझ पाते। मैं फोन कर लूँ। तो कह रहे हैं कि हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नागण्य है। आध्यात्मिक जगत और अगर इस भौतिक जगत का तुलना किया जाए तो नागण्य है, तुच्छ है। क्योंकि हम क्या समझते हैं, ऐसे जो ब्रह्मांड है वो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जैसे राई होती है ना, जैसे एक बोरा राई अगर भर के, राई या सरसों जो भी आप लोग मास्टर सीड जो भी समझते हो, तो वो अगर एक बोरे में जितना होगा, समझ लो इतने ब्रह्मांड है। और ये सब ब्रह्मांड कहाँ है? आकाश गंगा में मात्र है। इसमें भगवान का तो कोई रोल नहीं कि भगवत धाम में जगह नहीं हो रही, थोड़ा सा भगवत धाम में भी घुस जा रहे हैं, जगह नहीं हो रही ना इधर। मात्र आकाश गंगा में है ये सब, बाकी हम और क्या समझे? तो अचिंत्य ही तो है, हमारी बस का कुछ नहीं है समझना।
अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। तो समझ तो गए अकल्पनीय, फिर सीधा सीधा मान ही लेते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले। पहले ही मैंने बोला था शुरू में, इतनी व्याख्या की जरूरत नहीं है, चुपचाप मान लो। क्योंकि ये समझाना और ये समझने के लिए भी हमारे पास फिलहाल बुद्धि नहीं है। अभी मान के आगे बढ़ते चलेंगे तो भविष्य में गुरु की कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे, है ना। अभी तो उस लायक भी नहीं है, तो अभी बस मान चलो कि हाँ ठीक है, आगे समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो भगवद गीता तथा भागवतम जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, यही एक विधि है। ठीक है। अब किसी का अगर कोई प्रश्न है, पहले प्रश्न वाले हैंड रेस करें। यस रचना माता जी। माता जी, प्रश्न, मेरा जो प्रश्न है, ये अभी जो आपका टॉपिक था, पॉइंट उससे नहीं है, लेकिन मिलजुल करता हुआ प्रश्न है जी। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जो सृष्टि का निर्माण किए, तो वो उसमें तो कोई मनुष्य तब तो था ही नहीं, तो पहले ही मनुष्य को बना दिए और एक सेना तैयार कर दिए, गलत सलत करने के लिए उसके पास बुद्धि विवेक दे दिए, और उसके बाद जो उसको अपने पॉलिटिक्स में फंसा के उसको पनिश करते रहते हैं। ये क्या चक्कर है? ये चूंकि इससे रिलेटेड नहीं है तो इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये लंबा जाएगा। तो बाकी और सृष्टि माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रश्न है, माता जी आप मंदिर में बैठे हैं ना आज? सुंदर लग रहा है आपका बैकग्राउंड। माता जी मैं ये पूछ रही थी, जो इसमें पहली लाइन आई है भगवान की इस वाले में, कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। अचिंत्य का मीनिंग क्या हुआ? अचिंत्य, हमारी चिंतन से परे, अचिंत्य, जो हम सोच ही नहीं सकते, चिंता ही नहीं कर सकते उसके बारे में, कहते हैं ना सपनों में भी नहीं सोच सकते। अब कैसे एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको कहा रसगुल्ला, सोच पा रहे हो? एक मन में आकृति आई, सफेद सफेद, गोल गोल, मीठी मीठी, रस से भरी, ठीक है। मैं आपको डालना, समझ में आया? कुछ डालना आपको नहीं आया, कुछ को आया। क्यों? जिसने सुन रखा है। ये हमारे में जो एक तरह की मिक्स्ड वेज होती है, जो तली बिल्कुल नहीं होती, सारी सब्जियां मिलाकर जूसी बनती है, उसको डालना बोलते हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आपने कभी देखा सुना नहीं है, ठीक। तो जो हम सारे लोगों ने जो देखा नहीं सुना नहीं, वो अचिंत्य है हमारे लिए। हम बराबरी भी करें तो किससे, कोई भी चीज समझने के लिए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें कि भगवान की आंखें, है ना, कहीं पे दिया हुआ है सूरज की तरह, भगवान क्या मुख कमल की तरह। तो मैं उसी में घुस जाती थी पहले, आंखें सूरज की तरह, तो फिर दूसरी आंख कहाँ है? ऐसा लगता था आंख सूरज की तरह। कोई कहता था चांद, फिर वो तो डिम है, नहीं, फिर या फिर कमल की तरह, तो कमल इतना भी सुंदर नहीं है, भगवान तो कहते हैं बहुत सुंदर है। तो बेचारा करे क्या? हमें जो हम आंखों से देख पाएंगे, उसमें जो चीज वहां पर है उससे कुछ आइडिया लगा लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही आइडिया के लिए, जैसे बच्चे ने कभी भी अभी जंगल नहीं गया या कभी जू नहीं गया, उसने शेर नहीं देखा, लेकिन उसके पास प्लास्टिक का छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं, खिलौने में शेर है, या शेर नहीं तो खिलौने में कोई जानवर है,
तो हम उसको दिखाएंगे ऐसा होता है शेर, ऐसा होता है शेर, फिर ये क्यों है जंगल का राजा, लो इसको तो मैंने मार दिया, गिर गया ये क्यों है जंगल का राजा, उसको समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो वैसे ही हमें अभी समझ नहीं आएगा, इसीलिए कहा गया है अचिंत्य। और भगवान हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए अचिंत्य भेदा भेद है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भगवान अपनी इच्छा से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं कि वो कैसे। जैसे इस जीवन में भी जो बहुत खास होता है हमारा, वहां पर हम हृदय से प्रकट होते हैं हम कैसे हैं, है ना। लेकिन जहां पर ऐसा रिश्ता है कि अच्छे से रहना है, जैसे टीचर हो गया, हम अपने आप को संभाल कर रहते हैं, या कहीं पर दोस्त है, सब जगह का अलग अलग रिश्ता है, लेकिन जो बड़ा खास है वहां पर हम ओपन हो जाते हैं, हम ऐसे ही हैं, अच्छे या बुरे। हो सकता है वो हृदय वाला चीज और अच्छा हो सकता है और बुरा हो, कुछ भी हो सकता है, पर हम ऐसे ही हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से शुद्ध भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए वो अचिंत्य ही है। क्लियर कर पाई मैं? ठीक है। तो अब और भी प्रश्न है आपका सृष्टि मैया? क्लियर हो गया माता जी। एक प्रश्न और है माता जी, बस एक छोटी सी बात क्लियर करनी है माता जी। लघुत्तर से लघुत्तर भी दिया हुआ है, जैसे आपने एक बार बताया था कि भगवान दोनों हैं, तो सबसे बड़े से बड़े भी वही हैं, छोटे से छोटे भी वही हैं, है ना। लघुत्तर से भी लघुत्तम है, उनसे छोटा कुछ हो नहीं सकता। इसी के एग्जाम्पल के लिए तो मात्र बाकी भगवान को भूल जाओ, हमारे अंदर जो भगवान का अंश है ना, आत्मा, उस आत्मा का साइज बस बता दिया कि तुम इतना जान सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर मौजूद है। बाकी और चीज नहीं जान सकते, देख तो खैर इसको भी नहीं सकते हो, लेकिन थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारी आत्मा का साइज क्या है। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का एक भाग, ये तुम्हारी आत्मा का साइज है। तो तुम इतना तो नहीं देख पा रहे हो, इससे और लघु तो तुम देख नहीं पाओगे, इसीलिए चलो इतना एग्जाम्पल दे दिया। यही प्रश्न था, ठीक है। तो अब प्रीति माता जी, आपका क्या प्रश्न है? यस जी जी सृष्टि मैया। अभी आपने कहा था ना, जैसे आप हमेशा कहते हो वाली बात, जैसे जो यहाँ पे जो पुरुष हैं वो एक्टिंग के लिए हैं, मतलब पुरुष का अपने मतलब रूप मिला हुआ है, परम पुरुष भगवान ही है, तो मतलब वो उस एक्टिंग को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। मैं जितना चाह रही हूँ, जैसे फिर भी ऐसा होता है ना कि पुरुष और स्त्रियाँ भी तो डिफरेंट होते हैं ना, जैसे कोई कोई स्त्री अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेती है, कोई कोई पुरुष है जो शायद नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा चीज़ें, उन्हें आराम से रहना ही अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति में माता जी बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है ना। कोई आत्मा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाती है, कोई आत्मा अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाती। पुरुष और स्त्री ये तो एक वस्त्र मात्र है। आज मैंने ये पहना है, सलवार कमीज है, व्हाइट कलर का है ना, ये पहना है, साड़ी भी पहन सकती हूँ, वो भी ड्रेस भी पहन सकती हूँ, तो ये तो ड्रेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो भगवान ने कर्म के हिसाब से दिया है। हाँ, ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई कीमत नहीं है, क्योंकि पुरुष का ड्रेस दिया है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं, तो कीमत तो है, हर ड्रेस की अपनी कीमत है। तो जब एक बच्चा होता है छोटा, वो ध्यान नहीं रखता, कपड़ों को बहुत गंदा कर लेता है, हमेशा गीला ही रहता है, तो उसको माँ बाप उसको जरा सी या तो घर में नैपी पहना के घुमाएंगे कई बार, कि ये हर 10 मिनट पे गीला कर लेता है, फिर गीले में बैठा रहता है। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा संभलने वाला हो गया, अब उसके लिए कपड़े आएंगे 500-700 के खरीद के, अब ये पहनो, कि दिन में इसको 2 से 3 बार चेंज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया, अब और थोड़ा संभालने वाला हो गया, थोड़ा और बेहतर आएगा। फिर वही माताएं जब काफ़ी वो अब अच्छे से रखती हैं, सलीके से हर चीज़ रखती है, वो 50-50 हज़ार लाख रुपए के भी कपड़े खरीदते हैं, है ना। तो ठाकुर जी ने उस हिसाब से हमें पुरुष का शरीर दिया है, जो कम से कम नरक योनि वाला तो नहीं है, नीचे के तबकों का तो नहीं है, कम से कम इतना दे दिया है कि तुम अपना हायर गोल अचीव करने के लिए तुम्हें और किसी शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हायर गोल क्या है? मेरे पास आना। तो इसलिए तुम्हें ये शरीर तो दे दिया है कि तुम बोल सकते हो, तुम सुन सकते हो, तो तुम क्या करो? हरि भजन करो, आ जाओ मेरे पास,
फिर तुम्हें फाइनल जो तुम्हारी अपना शरीर है वो तुम्हें मिल जाएगा, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये जो स्त्री और पुरुष, कोई अच्छा रोल निभा पा रहा है, कोई नहीं निभा पा रहा, सच बात है, लेकिन हम तो और किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, पर अपने लिए कर सकते हैं। तो अभी जब तक हम नए हैं, सबसे पहले अपने पर काम करें कि मैं अगर स्त्री शरीर में हूँ तो स्त्री शरीर में होते हुए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी माता जी, मुझे ये भी हुआ ना कि जैसे हमें जो रोल मिला है वो तो हम अच्छे से करें ही करें, भले हम साथ में दूसरी चीजें भी अच्छे से कर पा रहे हैं, ये तो मतलब एक प्लस ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने श्लोक है ना कि जो कोई भी अगर किसी और के कार्य को हम अच्छे ढंग से कर भी पाए और अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाए, फिर भी हमें अपना ही कार्य पहले करना चाहिए जो हमारा है। पहले अपना कार्य परफेक्टली करें और फिर हम दूसरों के कार्य को भी परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। हमें किसी को बताने का, आदेश देने का, क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। हर आत्मा एक इंडिविजुअल सोल है, उसकी एक अलग जर्नी है, उसके अपने परिणाम है। हम जो क्या कर सकते हैं, जो कि सबसे उच्चतम है, सबको हरिनाम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हरिनाम नहीं हो रहा है, प्रसाद खिला दो, मंदिर बुला लो, ताकि उसके अंदर का जो है ना वो हृदय वो मार्जन हो, आत्मा को थोड़ी सी पॉलिश लगे, तो उसको अपना जो स्वाद वो भूल चुका है वो लग पाए। हम बाहरी से कुछ नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सब करते हुए भी हमें गुरु और भगवान के शरणागति होकर करना होगा, बस फिलहाल नहीं, क्योंकि हम किसी के लिए करने जाएंगे अच्छा, हमने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, हमने उसके भले के लिए कहा अरे तुम हरि नाम कर लो, सामने वाले ने 4 सुना दिया, अब हम शौक और खुद ही अहंकार में पड़ गए, मुझे ऐसा बोल दिया। हम रेडी नहीं है अभी हमें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। जब रेडी हो गए तो सिर्फ बोलना है इतना कि सामने वाला करे और ना भी करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहे बदले में वो कोड़े मार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब बोलने जाएं। अभी हमारी स्थिति नहीं है वैसी, तो हमें नहीं बताना चाहिए। पहले अपना नियत अभ्यास को बढ़ाइए, ठीक? डन है? थैंक यू माता जी। यस, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, वाइब बहुत अच्छा लगता है आपका। यस प्रीति मैया। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि एकादशी द्वादशी पे तुलसी के तो निषेध होता है, तो जल माता को चढ़ा सकती है? एकादशी द्वादशी पे नहीं, सिर्फ द्वादशी पे तुलसी चयन निषेध होता है। हम क्यों, हमारे लिए अलाउ क्यों है, बाकी लोगों के लिए यह है, एकादशी को भी मना है, पता नहीं रविवार मंगलवार क्या क्या लोग और भी चीजें हैं, हमारे लिए नहीं है। क्यों? हम वो तुलसी लेकर चबाते नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तो भगवान के लिए लेते हैं। तो इसीलिए तुलसी महारानी ने हर दिन हमें अलाउ किया हुआ है, बस हम द्वादशी को नहीं तोड़ते, क्योंकि कल उनका भी व्रत था, तो द्वादशी को नहीं तोड़ते। और जल हम हर दिन देते हैं। पहले हमने भी सुना था कि एकादशी को तुलसी में जब जल नहीं देना है, वो भी व्रत करती है, और उसमें भगवान होते हैं ना, हम तुलसी की पूजा कैसे करते हैं भगवान की तरह, प्रॉपर उसी विधि से, तो जल हम हर दिन देते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। सभी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है?